और अब बात पुरी रथ यात्रा में अलग अलग वक्त पर हुई भगदड़ को लेकर उड़ीसा सरकार एक्शन में आ रही है। सरकार ने रथ यात्रा की जिम्मेदारी आईएएस अधिकारी अरविंद अग्रवाल को सौंप दी है। पुरी के जिला कलेक्टर और एसपी को भी सस्पेंड कर दिया। दोनों पर काम में लापरवाही का आरोप लगाया है। पुरी जगन्नाथ यात्रा में भगदड़ उस वक्त मची जब रथ यात्रा रुकी हुई थी। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के तीनों रथ गुंडीचा मंदिर पर खड़े हुए थे। श्रद्धालु कतार लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। भगदड़ में 3 लोगों की मौत की खबर है, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आखिरकार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की सुरक्षा में यह चूक कैसे हुई? पुरी में भीड़ का ट्रिगर पॉइंट क्या बना? और पुरी में पहला धक्का किसने दिया जहां से इस हादसे की शुरुआत हुई? एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में समझिए। पुरी के जगन्नाथ यात्रा में अचानक भगदड़ कैसे मच गई? पुरी की जगन्नाथ यात्रा में भीड़ अचानक बेकाबू क्यों हो गई? क्या पुरी में हुई भगदड़ के पीछे प्रशासन की लापरवाही है? या फिर पूरी हादसे की वजह कुछ और है? एग्जिट नहीं था ना, एग्जिट नहीं था। एंट्रेंस जिस रास्ते से लोग जाते थे वही रास्ते से लोग निकल के आते थे, क्योंकि एग्जिट जहां था वहीं पर उन्होंने वीआईपी के लिए व्यवस्था बनाया था। पुरी की भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। यह हादसा ठीक वैसे ही हुआ जैसे 29 जनवरी को यूपी के प्रयागराज में हुआ। ठीक वैसा ही 29 जून को ओडिशा के पुरी में हुआ। जैसे महाकुंभ में अचानक से भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी, ठीक वैसी अफरा तफरी और भगदड़ की तस्वीरें पुरी में दिखी। जब संगम नोज पर हादसा हुआ था उस वक्त महाकुंभ में मेला ग्राउंड में 5 करोड़ पब्लिक मौजूद थी। पुरी में भी रथ यात्रा में शामिल होने और भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए लाखों की भीड़ मौजूद थी। अब ये समझिए कि पुरी की जगन्नाथ यात्रा में भगदड़ क्यों और कैसे मची। सबसे पहले आप पुरी की जगन्नाथ यात्रा की भगदड़ की तस्वीरों को देखिए। इस वीडियो में पीछे रथ नजर आ रहा है और रथ के सामने अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। एक महिला का दम घुट रहा है और लोग गमछे से हवा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि महिला ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही है। इस भीड़ में बस एक महिला की आवाज सुनाई दे रही है जो बार बार भाई भाई पुकार रही है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। इस वीडियो में आप रथ यात्रा में मौजूद भीड़ का अंदाजा लगाइए। जहां तक कैमरा जा रहा है, जहां तक की तस्वीरें कैमरे में कैद हो पा रही हैं, वहां तक सिर्फ और सिर्फ भीड़ नजर आ रही है। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं तो कोई बैरिकेडिंग तोड़कर दूसरी तरफ जा रहा है। गर्मी के कारण लोगों की सांस उखड़ रही है। लोग भीड़ की तरफ पीठ करके जैसे तैसे गर्मी में अपनी सांसों को बराबर कर रहे हैं। जिस तरीके की पुरी में भीड़ मौजूद थी, जिस तरीके से लोग भगवान जगन्नाथ के रथ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, प्रशासन इसी बात का अंदाजा नहीं लगा पाया। ये बहुत दुखद घटना है। कौन सी पुलिस भी नहीं था, कौन सा रकबे यंत्र का सुविधा भी नहीं था, और लोगों को उद्धार करने के लिए भी कोई आदमी नहीं था। वो भक्त लोग को ही उधारता था और एम्बुलेंस भी ठीक समय भी नहीं था। अब इसीलिए जो घटना होता है ये ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान का दर्शन के लिए भक्त आते हैं, उनका सुविधा करने के लिए हमारा कर्तव्य है। पुरी में सुबह करीब 4 बजे अचानक से अफरा तफरी मच गई। लोग भीड़ से निकलने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। भीड़ एक दूसरे को रौंदने लगी। हालात इतने बिगड़ गए कि रथ यात्रा में भगदड़ मच गई। पुलिस और प्रशासन जब तक हालात को कंट्रोल कर पाता उससे पहले ही 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जब भगदड़ मची तो तुरंत इमरजेंसी सर्विस एक्टिव हो गई। पुरी में रथ यात्रा ग्राउंड में एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देने लगा। पुलिस और रथ यात्रा में लगे वॉलंटियर्स ने भीड़ को कंट्रोल किया। घायलों को उठाकर पहले एम्बुलेंस और फिर अस्पताल पहुंचाया, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि एम्बुलेंस को घायलों तक पहुंचाने में दिक्कत हो रही थी।
प्रयागराज में भीड़ मौनी अमावस्या पर पहले डुबकी लगाने के लिए घाट पर सो रही थी। जैसे ही अखाड़ों के अमृत स्नान की तैयारी शुरू हुई, महाकुंभ में भीड़ भी गंगा घाट की तरफ दौड़ पड़ी। पुरी में जिस जगह भगदड़ का सेंटर पॉइंट था, वो जगह गुंडीचा मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर थी। और पुरी में भी कुछ वैसा ही हुआ। पुरी में भी भगवान जगन्नाथ के रथ का लोग इंतजार कर रहे थे। लोग चटाई बिछाकर रास्ते पर भी बैठे हुए थे और जैसे ही भगवान जगन्नाथ का रथ गुंडीचा मंदिर के पास पहुंचा, ठीक वैसे ही लोगों में भगवान जगन्नाथ के दर्शन की होड़ मच गई और इसी वजह से पुरी की रथ यात्रा में दर्दनाक हादसा हुआ। पुरी की ऐतिहासिक रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने रथों से जगन्नाथ मंदिर से निकलते हैं और 3 किलोमीटर दूर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को खींचकर गुंडीचा मंदिर लाया जाता है। इसके बाद 9 दिन तक यहीं पर रथों को खड़ा कर दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ वहीं पर 9 दिन तक आराम करते हैं। इस दौरान देश विदेश के श्रद्धालु लाखों करोड़ों की तादाद में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना और आशीर्वाद लेते हैं। सुबह 11:20 पर भगवान बलभद्र का रथ ताल ध्वज और दोपहर 12:20 पर देवी सुभद्रा के दर्प दलन रथ और इनके बाद भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ 1:11 गुंडीचा मंदिर पहुंच गया था। जब भगवान जगन्नाथ का रथ दोपहर में ही पहुंच गया था, तो फिर रात में अचानक भगदड़ क्यों मची? अब इसे भी समझ लीजिए। पूरी भगदड़ के पीछे अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। पहली थ्योरी तो यही है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ के कारण सिचुएशन खराब हुई। दूसरी थ्योरी यह है कि भक्तों की भीड़ के बीच 2 ट्रक अचानक से घुस गए थे। तीसरी थ्योरी यह है कि प्रशासन ने सही इंतजाम नहीं किया था। पूरी भगदड़ की जो दूसरी थ्योरी है, उसमें दावा किया जा रहा है कि रविवार होने की वजह से आज सुबह करीब 4 बजे श्री गुंडीचा मंदिर के सामने खड़े तीनों रथों के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही थी। लोग रथों के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जो लाइन में लगे लगे थक गए थे, वो बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। दावा किया जा रहा है कि 500 से ज्यादा लोग चटाई पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी सुबह 4 बजे पवित्र चरमाला की लकड़ी से लदे 2 ट्रक सरधाबली इलाके में घुस आए। 2 ट्रकों के घुसने से अफरा तफरी मच गई। लोग ट्रकों से बचने के लिए अपनी अपनी चटाई उठाकर भागने लगे और सिचुएशन थोड़ी देर के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इस तरफ गुंडीचा मंदिर है। गुंडीचा मंदिर के पूरे सामने भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और प्रभु बलभद्र के रथों को पार्क किया गया है। यही वो जगह थी जहां पर भीड़ जमा थी और भीड़ के बीच भगवान जगन्नाथ के रथ जहां पर दर्शन लोग कर रहे थे, वहीं पर ट्रक आ गया और ट्रक की वजह से भगदड़ मची। ये जो लकड़ियां दिख रही हैं, ये वही लकड़ियां हैं जिन्हें ट्रक लेकर के आया था और इन्हीं लकड़ियों को ट्रक जब लेकर के आ रहा था, तभी भगदड़ मची। अब इस लोकेशन से ही लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और तुरंत अस्पताल में जब ले जाया गया तो कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर हालत में अभी भी अस्पताल में भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं कुछ घटना के ऐसे चश्मदीद हैं जो भगदड़ के लिए पूरी प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं। उनका दावा है कि पुलिस सिर्फ वीवीआईपी लोगों के इंतजाम में जुटी थी, क्राउड मैनेजमेंट पर फोकस नहीं था। दावा किया जा रहा है कि जो आम लोगों के लिए एग्जिट गेट बना है, वो रथों से काफी दूर है, जबकि वीआईपी लोगों के एंट्री के लिए रथ के पास गेट बनाया गया है। लोग इसी वीवीआईपी गेट से एग्जिट करने लगे, जिसकी वजह से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। 2-3 बजे तक हम भी मंदिर के पास थे, लेकिन जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था ठीक नहीं थी, क्योंकि जगन्नाथ रथ जी के पास माँ सुभद्रा और बलभद्र भैया के रथ है। लेकिन जो आदमी जाता है तीनों रथों का दर्शन करके यू टर्न लेता है। लेकिन इस बार प्रशासन ने वही बहुत तकलीफ नहीं अपनाया। उसने लोगों एग्जिट का द्वार बंद कर दिया था और एग्जिट के द्वार में इस बार नए तरफ से वीआईपी का एंट्री के लिए रास्ता छोड़ दिया था। इसीलिए जेन्युइन साधारण आदमी जो जगन्नाथ 3 रथ का दर्शन करके घूम के आते थे, उनको दूर रास्ते छोड़ता था एग्जिट करने के लिए। लोग सोचते थे इतने दूर क्यों चल के जाएंगे एग्जिट के लिए, उधर से ही रिटर्न करके चले थे। एक रास्ता रह गया जहाँ से एंट्री होते हैं वहीं से एग्जिट होते हैं, जिसके वजह से रात को लोग भीड़ बढ़ता रहा
एवं ट्रैफिक का व्यवस्था भी बहुत गलत था, क्योंकि अनऑथराइज्ड पास गाड़ी बहुत मात्रा से मंदिर के पास आता रहा रात भर। इसी तरह से भीड़ का नियंत्रण प्रशासन से ठीक से नहीं किया, पर एग्जिट मुख्य समस्या था। जो एग्जिट का पॉइंट साधारण आदमी के लिए होता था पहले, उसको बंद कर दिया। पुरी हादसे के बाद ओडिशा के डीजीपी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। अधिकारियों और कर्मचारियों से हादसे और हालात की जानकारी ली है, लेकिन जब हादसे को लेकर सवाल पूछा गया तो डीजीपी ने बस इतना ही कहा कि भीड़ पहले से बहुत ज्यादा थी। मतलब प्रशासन को इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी, इसी वजह से प्रशासन के इंतजाम में कमी रह गई। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने भी एक्स पोस्ट करके भगदड़ के लिए श्रद्धालुओं से माफी मांगी है। इसके साथ ही रथ यात्रा में हुए इस हादसे के हाई लेवल जांच के भी ऑर्डर दे दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की भी बात कही है। और हादसे को लेकर ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भी सिक्योरिटी को लेकर प्रश्न किए हैं। विरोधी सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ मांझी सरकार रथ यात्रा में मची भगदड़ पर दनादन एक्शन ले रही है। पूरी भगदड़ को लेकर मुख्यमंत्री मांझी ने अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा दोनों डिप्टी सीएम, वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। पुरी हादसे के बाद ओडिशा सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। पुरी के कलेक्टर और एसपी का ट्रांसफर कर दिया है। ओडिशा सरकार ने डीसीपी विष्णुपति और कमांडेंट अजय पाधी को ड्यूटी से हटा दिया है। दोनों अधिकारियों को लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया है। चंचल राणा को नया जिला कलेक्टर और पिनाक मिश्रा को एसपी का कार्यभार मिला है। मुख्यमंत्री ने हादसे के प्रशासनिक जांच के आदेश भी दिए हैं, जिसकी निगरानी विकास आयुक्त करेंगे। पूरी भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान बोलागढ़ निवासी बसंती साहू और बालीपटना निवासी प्रेमकांत मोहंती और प्रवती दास के रूप में हुई है। तीनों मृतक ओडिशा के खुर्दा जिले के रहने वाले हैं। ये लोग रथ यात्रा के लिए पुरी आए थे। तीनों परिवारों को ओडिशा सरकार की तरफ से 25 लाख रुपए के मुआवजा की घोषणा की गई है। पूरी रथ यात्रा में 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। इनमें से 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुरी की रथ यात्रा में पहली बार ऐसी सिचुएशन खराब नहीं हुई है। जब 27 जून को रथ यात्रा शुरू हुई तब भी भीड़ के कारण रथ यात्रा में हालात बिगड़ गए थे। 27 जून को देवी सुभद्रा के रथ के आसपास भीड़ बढ़ने से 625 से ज्यादा श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसमें से 70 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से 9 की हालत गंभीर है। इसलिए अब ओडिशा सरकार जगन्नाथ यात्रा में क्राउड मैनेजमेंट के इंतजामों को रिव्यू कर रही है। भगदड़ के बाद हालात को पूरी तरह से काबू कर लिया गया है और रथ यात्रा जारी है। लोग भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों का दर्शन करके आशीर्वाद ले रहे हैं। लोगों को भेजा गया था। पुलिस व्यवस्था भी देखी जा सकती है कि इस तरह से रखी गई है कि किसी को भी इस कॉर्डन के बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। वहीं हम इस तरफ देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से भारी संख्या में भीड़ जो है उसको रोका जा रहा है और भीड़ को नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश इस बड़े हादसे के बाद अब की जा रही है, क्योंकि अब इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। उस हादसे के बाद अब सारे पुलिस प्रशासन आकर यहाँ खड़ी हो गई है और पुलिस प्रशासन अब पुरजोर कोशिश कर रही है कि किसी तरह से व्यवस्था को संभाला जाए।